हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 14 और आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप Node.js का यूज़ करके ईमेल को सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक पैकेज का जिसका नाम है NodeMailer। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अपने VS कोड में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। या तो आप एक सिंगल फ़ोल्डर क्रिएट कर ले ईमेल सेंड करने के लिए, ठीक है। जो आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं ईमेल सेंड करने के लिए, उसके लिए आप एक सिंगल फ़ोल्डर बना ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने मल्टीपल फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर को रखा हुआ है, तब आपने उसको कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है फाइल पर जाने के बाद ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी डायरेक्टरी है मेरी, मैं लोकल डिस्क F में रखता हूँ और यहाँ पर मेरा फ़ोल्डर है माई कोड, इसमें सब मेरे कोड रहते हैं। देन गाइस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मेरी अलग अलग लैंग्वेजेस के फ़ोल्डर हैं। तो अभी हमारी Node.js चल रही है, तो Node.js में मैंने 3 फ़ोल्डर अभी बनाए हुए हैं। npm जो कि हमने पढ़ लिया है, और यहाँ पर है फिर ईमेल एंड देन कोड में सभी कोड है। ओके, ये कुछ फ़ोल्डर की हमारी लेआउट है, आउटलाइन है। देन गाइस आज हम ईमेल को डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं ईमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिर्फ मैं ईमेल को ओपन कर लेता हूँ, या आप अलग से भी फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप कोड को रन करें तो आपको एरर देखने को ना मिले, ठीक है। ओके, फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ईमेल जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई हुई है, email.js एंड sendmail.js। लेकिन हम एक फ़ाइल पर वर्क करने वाले हैं sendmail पर, क्योंकि हमें यहाँ पर यही डिस्कस करना है किस तरीके से Node.js का यूज़ करके और NodeMailer का यूज़ करके हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं। ओके, देन गाइस अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है NodeMailer पैकेज को। तो गाइस उसके लिए हमें जाना होगा क्रोम पर, लेकिन उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये फ़ाइल रन कर रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ कंसोल फॉर जस्ट चेक इट। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ठीक है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आप जैसे रन बटन पर क्लिक करें या फिर आप टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये कोड हमारा रन कर रहा है हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमारी जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो रही है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें गाइस क्या करना है, NodeMailer का यूज़ करना है। तो मैं गाइस इस कंसोल को हटा देता हूँ, ठीक है। एंड चलते हैं क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे npm.js, देन क्लिक करेंगे npm होम पर एंड यहाँ पर सर्च बार में हम सर्च करेंगे NodeMailer, ठीक है। NodeMailer जो यहाँ पर आपको फर्स्ट सजेस्ट हुआ है NodeMailer, उसी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर वर्जन देखने को मिलेगा 6.9.7। ओके, पब्लिश्ड 17 डेज एगो। ओके, देन गाइस हमें करना कुछ नहीं है, वही सेम जिस तरीके से हम npm पैकेज को इंस्टॉल करते थे। आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी Ctrl+C से, या फिर आपने इस आइकन पर क्लिक करना है तो कॉपी हो जाएगा। जैसे आप इसको कॉपी कर लेंगे, आपने अपने टर्मिनल में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये NodeMailer कुछ सेकंड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको फाइल दिख रही होंगी, कुछ एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पर जो है वो आ चुकी हैं 1 2 3। सबसे पहले हम इसकी डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। पैकेज.json में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज है वो NodeMailer 6.9.7। ओके, पैकेज log.json में चलते हैं। यहाँ पर भी जो डिपेंडेंसीज है NodeMailer की वो शो हो रही है, ठीक है। ओके, देन गाइस मैं आपको बता दूं, अब इसको CLS कर लेते हैं, ठीक है। और अपनी सेंड फाइल पर आते हैं दोबारा से। मैं आपको बता दूं, यदि आपने npm को इंस्टॉल नहीं किया तो आप उसको भी इंस्टॉल कर लेना। आप चेक कैसे करेंगे कि आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं। तो आपने करना क्या है, npm -v या -v बोल सकते हैं, एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर वर्जन दिखाई देगा 9.67। आपका कुछ भी हो सकता है। यदि दिख रहा है यानी कि आपका npm जो है वो इंस्टॉल है, वर्क कर रहा है। यदि आपने npm इंस्टॉल नहीं किया है तो आप npm i करके कमांड दें एंड एंटर कर दें, तो आपका npm जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा इसी फोल्डर के अंदर। क्योंकि यदि आप npm को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका कोई भी पैकेज वो रन नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर NodeMailer को इंस्टॉल किया है तो ये वर्क नहीं करता अगर मैं npm i को इंस्टॉल ना करता। मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, क्योंकि हमने इससे पहले
npm पढ़ा था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो वही मेरे सिस्टम में npm इंस्टॉल है, तो इस वजह से जब मैंने NodeMailer पैकेज को इंस्टॉल किया तो ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको इंस्टॉल नहीं करना, इसको हटा देते हैं, कभी इंस्टॉल हो जाए फिर से। इसको CLS कर देते हैं, क्लियर। ठीक है, ओके, आप नॉर्मल भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल है कि नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस NodeMailer पैकेज को एसिस करना पड़ेगा। और एसिस कैसे करते हैं हम, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कॉन्स्ट का, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा NodeMailer और यूज़ करूँगा रिक्वायर फंक्शन का। ठीक है, और रिक्वायर फंक्शन में मैं नाम लिख दूँगा NodeMailer पैकेज का, जो कि है NodeMailer। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आ गई होगी आपके। मैंने NodeMailer एक वेरिएबल क्रिएट किया और रिक्वायर फंक्शन में NodeMailer पैकेज को एसिस कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पर हमारा होस्ट नेम होगा, पोर्ट होगा एंड ऑथेंटिकेशन होंगे। और ईमेल के लिए ऑथेंटिकेशन होते क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सिंपल। तो वही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉन्स्ट का एंड एक वेरिएबल बनाऊँगा ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर जो कि क्या करेगा, ये क्या हमारा यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टर को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिसके थ्रू हम मेल को सेंड करेंगे। ओके, अब गाइस यहाँ पर जो है सवाल आता है कि जो हमारा NodeMailer पैकेज है वो कहाँ पर इनिशियलाइज हुआ है, कहाँ पर आ चुका है, वो आ चुका है इस NodeMailer, ये पूरा का पूरा जो NodeMailer पैकेज है वो किस में आ चुका है, वो इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। यानी कि मुझे यदि इस पैकेज के अंदर से कुछ भी निकालना है तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, मुझे इस NodeMailer वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, इसको कर देते हैं जल्दी से रफ, एंड देन गाइस यूज़ करेंगे NodeMailer वेरिएबल का, NodeMailer। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट ट्रांसपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट ट्रांसपोर्ट नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर लूँगा। ठीक है, ओके, ये हमारा क्रिएट ट्रांसपोर्ट नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर एसिड हो चुका है, और मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्टर को क्रिएट करना है, यानी कि जिसके थ्रू हम मेल को सेंड करेंगे। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलन, और यहाँ पर जो भी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डाल देंगे, जैसे यहाँ पर हेलो, याद आया कुछ। ठीक है, फिर कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कुछ इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देंगे होस्ट का नाम। ठीक है, होस्ट। अब होस्ट क्या हो सकता है, होस्ट मतलब किस सर्विस के थ्रू आप ईमेल को सेंड करना चाहते हैं, जैसे yahoo.com, gmail.com या और अदर भी जो सर्विस होती हैं, जैसे ethereal.email, ये सब 3 मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जो है नेट पर देख लेना जाकर। ठीक है, मैं यहाँ पर ethereal.email यूज़ करने वाला हूँ, आप gmail.com भी यूज़ कर सकते हैं, yahoo.com भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गाइस हम यहाँ पर लिखेंगे smpt.ethereal, ठीक है, ethereal.email। ओके, कॉमे के थ्रू सेपरेट करेंगे, देन हम यहाँ देंगे पोर्ट का नाम। पोर्ट का एक यूनिक आईडी होती है, तो हम यहाँ पर दे देंगे 587। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर मुझे ऑथेंटिकेशन देना है, यानी कि ऑथ। अब ये भी हम यहाँ पर एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऑथ नाम का, और यहाँ पर हमारे कोलन मिस हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या आएगा, यूज़र में हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र में हमें वो ईमेल आईडी यहाँ पर देनी पड़ेगी जिसके थ्रू हम ईमेल को सेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आप अपनी आईडी देंगे, सिंपल, और आपको पासवर्ड भी देना होगा। ठीक है, ओके, तो गाइज ये तो हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टर क्रिएट हो चुका है जिसके थ्रू हम ईमेल को सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, मैं इसको यहाँ पर
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। देन गाइज हमें अब जहाँ पर ईमेल को सेंड करना है वो जितने भी हमारे जो ऑप्शंस होते हैं, मेल ऑप्शंस होते हैं, वो भी हमें यहाँ पर जो है शो करने पड़ेंगे, वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया है जिसके थ्रू हम ईमेल को सेंड करेंगे, जो कि ये है कंप्लीट पूरा का पूरा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वो सब मेल ऑप्शन भी क्रिएट करने पड़ेंगे जहाँ पर ईमेल जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, टेक्स्ट क्या रहेगा, किसको मेल सेंड कर रहे हैं, कहाँ से मेल सेंड हो रहा है, ये भी होता है ना एक मेल के अंदर। तो यही सब हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट का यूज़ करके मेल ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, सिंपल, ओके। और फिर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ और इसमें जो प्रॉपर्टी रहेंगी वो रहेंगी फ्रॉम, कहाँ से ईमेल को सेंड होना है, ठीक है। उसके बाद टू, किसको ईमेल सेंड करना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट, सिंपल है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ, सब्जेक्ट क्या रहेगा। एंड देन उसके बाद टेक्स्ट, कि हमें टेक्स्ट क्या लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट। तो ये हमारा मेल ऑप्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। देन गाइज अब यहाँ पर हमारी दो चीज़ हो चुकी हैं, हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टर भी क्रिएट हो चुका है जिसके थ्रू हम ईमेल को सेंड करेंगे, और जो हमारे मेल ऑप्शन है वो भी हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, ओके। मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट दे देता हूँ नोड, ये कैसा ईमेल है, नोड ईमेल, यानी कि नोड के थ्रू क्रिएट किया गया है। और दिस इज़ माई फर्स्ट ईमेल क्रिएटिंग बाई यूज़ ऑफ नोड, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल। सॉरी दिस आएगा यहाँ पर, ओके। अब मुझे क्या करना है, इस मेल को सेंड करना है। अब मुझे मेल किसे सेंड करना है, तो मैं उसका भी नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, हैरी सैफ @675@gmail.com, ठीक है। ये मेरे दोस्त की ईमेल आईडी हो गई, मुझे इस पर मेल को सेंड करना है, ओके। फ्रॉम कहाँ से करना है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो हमने SMTP सर्विस यूज़ की है ethereal.email वही हमें देनी होगी, यानी कि जो हम यहाँ पर यूज़र में वो पासवर्ड यूज़र नेम यहाँ पर यूज़ करेंगे वही फ्रॉम में देनी होगी, ठीक है, यानी कि जहाँ से ईमेल जा रही है, ओके। लेकिन उससे पहले हमें ईमेल को सेंड करना होगा, और सेंड कैसे होगा, यानी कि किसी फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा तभी तो वो ईमेल सेंड होगा, ओके। और ईमेल किसके थ्रू सेंड होगा, ट्रांसपोर्टर के, यानी कि मुझे ट्रांसपोर्टर वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर डॉट, और मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ सेंड मेल फंक्शन को, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन है जिसके थ्रू ईमेल जो है सेंड होगी, ओके। अब ईमेल कहाँ सेंड होगी, मेल ऑप्शंस पर, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेल ऑप्शन को भी यहाँ पर पास करना पड़ेगा, मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है कॉल बैक, मुझे यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ये किस लिए मैं आपको बता देता हूँ, रुको, पहले कॉल बैक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रिएट हो गया। अब मैं मुझे यहाँ पर दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, क्या, कि यदि हमारा ईमेल सेंड नहीं होता है तो वो मुझे क्या दे, एरर दे, ठीक है। और अगर वो सेंड हो जाता है, देखो इसने नेक्स्ट सजेस्ट कर दिया इन्फो, अगर सेंड हो जाता है मतलब यदि सेंड हो जाता है तो वो मुझे क्या दे, इन्फो दे। इन्फो मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये जो पूरे मेल ऑप्शन है वो दे, कि कहाँ से मेल आया, किसको भेजा, सब्जेक्ट क्या था, ये सब, ये हमारी इन्फो हो गई, ये मुझे दे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, क्या, कि इफ़, ठीक है, इफ़ क्या भाई, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि, एक मिनट, इफ़ एरर, यदि एरर देता है तो यहाँ पर मुझे कंसोल मिल जाए, console.log, कि भाई वो एरर है, ओके, सिंपल, एल्स, ठीक है। या फिर वो मुझे क्या देगा, वो क्या करेगा, अगर एरर है तो इफ़ में तो वो एरर देगा, और अगर एरर नहीं है तो क्या करेगा,
ईमेल को सेंड करेगा। क्या करेगा? ईमेल को सेंड करेगा। ईमेल इज सेंडिंग, ठीक है, ये मैसेज देगा। और क्या दे देगा मुझे वो? जब ईमेल सेंड होगा तो वो इन्फो दे देगा। और इन्फो कब मिलेगी मुझे? जब वो रेस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का यूज़ करके सेंड मेल फंक्शन को एक्सेस किया। उसमें हमने मेल ऑप्शन को पास कर दिया ताकि ईमेल हमारा सेंड हो सके, जो हमने टू करके ये जीमेल दी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन को पास किया और इसमें मैंने दो पैरामीटर लिए, एरर एंड इन्फो। जब ईमेल सेंड नहीं होगा तो एरर देगा, और जब सेंड होगा तो वो मुझे क्या देगा? वो मुझे इन्फो देगा। अब यहाँ पर बात रह जाती है किसकी? यूज़र और पासवर्ड की। देखिए वो कैसे देंगे। आपने जाना है क्रोम में जाने के बाद हमने वहाँ पर यूज़ किया है smtp-ethereal.email सर्विस, ठीक है। ये हमने यूज़ किया है, ये वाला सर्वर हमने यूज़ किया है ईमेल का। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे एथेरियल, ठीक है, ethereal.email, ठीक है, ethereal.email। ओके, एक मिनट, यहाँ पर क्रिएट आ रहा है क्योंकि मुझे पूरा ही दिखाना है आपको ये कैसे काम करता है। ethereal.email, तो इस तरीके से आपको एक पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब ये पैनल ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है? क्रिएट एथेरियल अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ईमेल इंजन बन जाएगा, ठीक है, डन। ओके, तो हम करते हैं क्रिएट एथेरियल अकाउंट पर। जैसे हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से आपको पैनल देखने को मिलेगा। नेम माई लैन न्यू, यूज़र नेम दे दिया इसने, ये पासवर्ड दे दिया ये। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉपी कर लो, ठीक है, यूज़र नेम को, और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है, ऐसे पेस्ट कर दो, सिंपल। और पासवर्ड भी आपको ये पेस्ट करना है। देन गाइस आपने क्या करना है? इस ईमेल को कॉपी करके नीचे फ्रॉम में भी आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जो कोड को रन करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप डायरेक्ट जो हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्टर क्रिएट कर किया था, आप डायरेक्ट उसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आपने क्या करना है? ईमेल एथेरियल ईमेल पर जाना है। ईमेल पर जाने के बाद आपने भी क्रिएट करना है अकाउंट। क्रिएट करने के बाद इस कोड को डायरेक्ट उठाओ और वहाँ पर इसको आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? सिर्फ मेल ऑप्शन क्रिएट करना है। मेल ऑप्शन क्रिएट करने के बाद ईमेल को सेंड करने के लिए आपने ये सेंड मेल फंक्शन को कॉल करना है और उसमें इस तरीके से पैरामीटर को पास कर देना है, सिंपल। तो हमारा जो है वो कोड जो है कंप्लीट हो चुका, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर रन बटन पर क्लिक करता हूँ। रन बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा, ये एरर दिखा रहा है smtp.ethereal.email। ओके, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। स्पेलिंग मिस्टेक है। SMPT नहीं है, ये SMTP है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये SMTP है, SMPT नहीं है, SMTP है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। जैसे हम रन करेंगे तो ये कुछ सेकंड लेगा और कुछ सेकंड में देखिए यहाँ पर ये इसने दे दिया ईमेल इज सेंडिंग 250 एक्सेप्टेड, यानी कि ईमेल जो है वो सेंड हो चुका है। अब हम आएंगे क्रोम पर चेक करने के लिए कि हमारा ईमेल जो है वो सेंड हो चुका है कि नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ओपन बॉक्स, ठीक है। ये ओपन मेल बॉक्स है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पैनल शो होगा, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट रखा था नोड मेल से ये ईमेल हमें आ चुका है। देखिए टू दे रहा है एंड टाइम भी दे रहा है 12:38 रात के। तो ठीक है, इसको ओपन करते हैं। node.email पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए सब्जेक्ट नोड ईमेल फ्रॉम ethereal.email की इसने आईडी दी है 2harry675@gmail.com। अब बात करते हैं मैसेज की, टेक्स्ट दिया है इसने, दिस इज़ माई फर्स्ट ईमेल क्रिएटिंग बाय यूज़ ऑफ नोड। आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया, दिस इज़ माई फर्स्ट ईमेल क्रिएटिंग बाय यूज़ ऑफ नोड। तो गाइस इस तरीके से जो है आप Node.js का यूज़ करके एंड नोड मेलर पैकेज का यूज़ करके आप ईमेल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यदि आपको जीमेल का यूज़ करके सेंड करना हो मेल,
तो कैसे करेंगे, ये तो एथीरियल डॉट ईमेल था, तो आपने कुछ नहीं करना उसमें भी, उसमें आपने यहाँ पर smtp की जगह यहाँ पर लिख देना है smtp.gmail.com, ठीक है। इस तरीके से चेंजिंग करनी है और यहाँ पर आपको जीमेल की आईडी डालनी है और अपनी जीमेल आईडी का यहाँ पर सिर्फ पासवर्ड डाल देना है, इतना चेंज करना है और कुछ नहीं। और फ्रॉम में भी आपको अपनी जीमेल की आईडी डाल देनी है और जहाँ पर मेल सेंड करना है वो सेम रहेगी। एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको गाइज, आपको अपनी ईमेल में जाकर, ठीक है, वहाँ पर एसिस देना होगा। यदि डायरेक्ट ईमेल सेंड हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं होता है तो आपको एसिस देना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा क्रोम में, मैं आपको बता दूँ। देन गाइज आपको आना है क्रोम में। क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है my.account.google.com/less secure apps APPS आपको टाइप करना है, ठीक है। जैसे आप ये टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पैनल शो होगा। मैंने यहाँ पर कुछ प्राइवेसी लगाई हुई है, इस तरीके से दिखा रहा है, देखिए सेटिंग ऑफ। यदि इस तरीके से सेटिंग ऑफ है तो आपको ऑन कर देनी है, वरना आपको यहाँ पर ही, अगर आपकी सेटिंग ऑन होगी तो आपको यहाँ पर ही एक मैसेज दिखाई देगा आपने, और आपको एक रेडियो बटन भी दिखाई देगा, आपने उसको क्या कर देना है, ऑन कर देना है रेडियो बटन को। यदि वो ऑफ होगा तो जैसे ही वो ऑन हो जाएगा तो जब आप यहाँ पर कोड को रन करोगे, जैसे कोड को रन करोगे तो वो ईमेल कहाँ पर सेंड होगा, वो आपकी जीमेल पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी जीमेल से देख सकते हैं कि मैंने क्या मेल सेंड किया है। जैसे कि हम यहाँ पर एथरियल पर जाकर चेक कर रहे थे कि क्या मैसेज सेंड हुआ है, ठीक है। ये मैसेज एंड ये एथरियल, ठीक है। ये मैसेज में ये रहा नोड मेल, और हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि मेल यहाँ से यहाँ पर आया है और ये मेल है, ठीक है। इसी तरीके से आप जीमेल पर चेक कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट ज़रूर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।